वो करता था अमीर बनाने का वादा, वो करता था पैसों की बारिश कराने का दावा, वो करता था न्यूड महिलाओं के साथ अनुष्ठान और फिर उनके साथ करता था दुष्कर्म। कुल मिलाकर यह कहानी है तंत्र मंत्र की आड़ से जुड़े पाखंड की और पैसों के लिए और अपने हवस की भूख मिटाने वाले एक पाखंडी की। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश काला जादू और सेक्स रैकेट। जी हां, आज हम बात करेंगे इंसान की खाल पहने हुए उस भेड़िए की, एक ऐसे हैवान की जो कहने को तो तांत्रिक बाबा था, लेकिन उसने एक दो नहीं बल्कि 17 महिलाओं को बना डाला अपनी हवस का शिकार। वैसे यह भी सत्य है कि हमारे देश में धर्म के नाम पर लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का इतिहास काफी पुराना है। फिर वो चाहे अपने समर्थकों में संत के नाम से विख्यात आसाराम बापू हो, राम रहीम हो या फिर इच्छाधारी बाबा। हमारे सामने ऐसे अनेकों नाम हैं जो साधु का चोला पहनकर लोगों से धोखाधड़ी किया करते रहे हैं, महिलाओं और लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाते रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो एक न एक दिन फूटता जरूर है, और इन सबके साथ भी ऐसा ही हुआ है। इनके पाप की फहरिस्त जब लंबी हुई तो कानून का हाथ इनके गिरेबान तक पहुंच गया और आज ये सब के सब जा पहुंचे हैं जेल की सलाखों के पीछे। इसी बीच अब एक नया और ताजा मामला सामने आया है आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे ठाणे जिले से, जहां अपने आप को तांत्रिक बताने वाले साहिब लाल शेख उर्फ यूसुफ बाबा ने अपने स्वार्थ और अपने लालच को पूरा करने के लिए इंसानियत की सारी मर्यादाएं लांघ दी। ठाणे पुलिस द्वारा जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक साहिब लाल शेख उर्फ यूसुफ बाबा ने काला जादू की आड़ में कई महिलाओं की असमत लूट ली। इसके अलावा ये कथित पाखंडी पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर सेक्स रैकेट का काला कारोबार संचालित कर रहा था। इसकी काली करतूतों की कहानी इतनी घिनौनी है कि जिसे सुनकर कोई भी सन्न रह जाए। दरअसल इसके साथ पूरा एक गिरोह काम करता है जो भोली भाली और हालात की मारी गरीब महिलाओं और लड़कियों को अपने झांसे में लेकर उन्हें बड़े बड़े सब्जबाग दिखाया करता है। इसके अलावा तंत्र मंत्र और काला जादू से उनकी परेशानी दूर करने का दावा करता है, साथ ही साथ उन्हें करोड़पति बनाने का लालच भी दिया करता है। दरअसल मुसीबत की मारी महिलाओं और लड़कियों को यूसुफ बाबा के पास ये कहकर लाया जाता था कि वो उनकी सारी परेशानियों का खात्मा कर देगा, उनके पास पैसों का ढेर लगा देगा और उन्हें अमीर बना देगा। सूत्र बताते हैं कि यूसुफ बाबा सबसे पहले अपने शिकार को झांसे में लेता और फिर काले जादू के नाम पर उससे तांत्रिक अनुष्ठान करने की बात कहता। जिस तरह के अनुष्ठान ये कथित पाखंडी बाबा करवाया करता था उसे पहले आपने न कभी सुना होगा और न देखा होगा। दरअसल इस अनुष्ठान में महिलाओं से कपड़े उतारकर न्यूड यानी निर्वस्त्र होने के लिए कहा जाता था। फिर यह भी कहा जाता था कि स्वयंभू बाबा के अंदर एक आत्मा आ चुकी है जो महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कह रही है, और ऐसा करने पर वो आत्मा तृप्त हो जाएगी और पैसों की बारिश होने लगेगी। वहीं दूसरी ओर तथाकथित हैवानों की जाल में फंसी महिलाएं मजबूरन ऐसा करने के लिए बाध्य भी हो जाया करती थी। उसके बाद कथित दुराचारी यूसुफ बाबा उन महिलाओं के साथ बलात्कार करता और उसी दौरान उसके सहयोगी पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लेते। फिर इन्हीं वीडियो के जरिए महिलाओं और लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था, उन्हें दूसरे लोगों के साथ सोने और देह व्यापार के लिए मजबूर किया जाता था। कुछ इस तरह की दरिंदगी की पराकाष्ठा कहे जाने वाला ये बाबा सेक्स रैकेट को संचालित कर रहा था। कुल मिलाकर महिलाओं से रुपयों की ठगी, यौन शोषण और वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेल करने का धंधा ये उसकी फितरत में कूट कूट कर भरी थी। ठाणे क्राइम ब्रांच की यदि माने तो कथित पाखंडी बाबा ने इस तरह से 17 महिलाओं को अपनी जाल में फंसाया और फिर उनके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद भी जब उसका दिल नहीं मानता तो उन भोली भाली महिलाओं को ब्लैकमेल करता और उनसे जबरन देह व्यापार में शामिल होने के लिए मजबूर करता। वहीं इज्जत जाने के डर और पैसे कमाने की लालच में पीड़ित महिलाएं अपना मुंह बंद करके इस देह व्यापार के दलदल में उतरने को मजबूर हो जाती थी। गौर करने वाली बात यह भी है कि यह गिरोह बच्चियों को भी नहीं छोड़ता था, लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब फूटता है तो पापी अपने अंजाम तक जरूर पहुंच जाता है। ठाणे क्राइम ब्रांच के सामने इस पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस एक बच्ची के अपहरण के मामले में छानबीन कर रही थी। दरअसल ठाणे के राबोड़ी इलाके से 15 साल की नाबालिग लड़की अचानक से लापता हो गई थी। उसके परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी और इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू की। कुछ दिनों के बाद पुलिस ने सफलतापूर्वक गायब हुई लड़की को आखिरकार ढूंढ निकाला, लेकिन जब उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया और जो कुछ भी पीड़िता ने पुलिस को बताया उसे सुनने के बाद पुलिस के होश उड़ गए।
जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच की दिशा आगे बढ़ाई और 25 फरवरी को पीड़िता की निशानदेही पर उसे अगवा करने वाले 54 साल के असलम खान और 45 साल के सलीम शेख नाम के 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। उनसे की गई कड़ाई से पूछताछ के बाद इस सेक्स रैकेट और उसके सरगना की असलियत के बारे में पुलिस को पुख्ता और ठोस जानकारी मिली। यही नहीं, पुलिस को आरोपियों के मोबाइल फोन पर यूसुफ बाबा की काली करतूतों के कई तथ्यात्मक सबूत भी मिले, जिसमें महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो भी मौजूद थे। पुलिस ने इन सबूतों के आधार पर कथित पाखंडी यूसुफ बाबा को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो इस गिरोह से जुड़े कई अन्य सदस्यों के बारे में भी पुलिस को जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने मुंबई, ठाणे, पालघर और वसई विरार इलाके से इस गिरोह से जुड़े कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों की पहचान तांत्रिक साहिब लाल शेख उर्फ यूसुफ बाबा, शबाना शेख, असलम, शमी खान, सलीम शेख, तौसीफ शेख, शाबिर शेख और हितेंद्र शेट्टी के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक कथित गिरोह ने राज्य के कई शहरों में इसी तरह की महिलाओं के साथ ठगी की है और उनका यौन शोषण भी किया है। कथित गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ अपहरण, बलात्कार, धोखाधड़ी संबंधित आईपीसी की विभिन्न धाराओं और इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के साथ साथ काला जादू रोकथाम उन्मूलन अधिनियम के तहत भी आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं। कुल मिलाकर इस मामले ने हमें एक बार फिर यह सोचने पर विवश कर दिया है कि आखिर हमारे देश में अंधविश्वास की जड़ें कितनी मजबूत हैं। पुलिस के साथ साथ इन 24 न्यूज भी आज आप सभी से यह अपील करता है कि ऐसे अंधविश्वासों से आप हमेशा दूर रहें, ताकि आप भी ऐसे किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। और यदि किसी ऐसे व्यक्ति को आप जानते हैं जो ऐसे अंधविश्वास के जाल में फंसा है, तो इस खबर को उसके साथ साझा जरूर करें। बहरहाल सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।